डीएसएलआर से दिक्कत ये है कि उसमें वो वीडियो बहुत ज़्यादा उसकी बनती है, साइज बहुत ज़्यादा होता है, और फिर उसको कन्वर्ट करके अपलोड करना करके देखेगा मैंने, बहुत मुश्किल लगता है। कोई नहीं, मेरे यूनिकॉर्न तुम ही लोग, तुम लोग अच्छा कर लो। चलिए भाई, सो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक ठीक। काजल पता है लाइट बंद करने का कहाँ से होगी? जाके देखो, मैं बताता हूँ। पहले नंबर की लाइट है, बस ठीक है। हाँ होगी थी। आ जाओ। चलिए भाई गाइज, क्लास देखिए, जिस भी क्लास तक आप लोग नहीं आ पाते हैं ना, कोशिश करा करें अगली क्लास में आप उतने तक की वीडियो जरूर अटेंड करके आए। ठीक है, फ़ायदा आप लोगों का ये है इसमें कि आप लोगों को अगली क्लास ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। अब देखिए, बात ऐसी कि जो बच्चे लास्ट क्लास तक आए थे, मैं एक बार बता देता हूँ कि मैंने तुम्हें क्या क्या चीज़ें अब तक मैंने इस चैप्टर में कराई हैं। शुरुआत इस बात से हुई थी इस चैप्टर की कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है जो कि डील करती है किस चीज़ के साथ, जब चार्ज बेसिकली क्या होता है, रेस्ट पे होता है। तो जितने भी फिनोमिनाज होते हैं उन सबसे डील करती है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही कुछ होता है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिनोमिना रिलेटेड टू द चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जितने भी फिनोमिनाज होते हैं उससे डील करती है बेसिकली। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ये सब तुम्हें बताया था मैंने। क्या किसी बॉडी पे हमेशा चार्ज होता है? तो नहीं, हमेशा किसी बॉडी पे चार्ज नहीं रहता। रीजन बड़ा साफ सा है भाई। क्यों? क्योंकि हर बॉडी किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है, और एटम्स में बेसिकली जितने प्लस होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं? माइनस। मींस इनिशियली हर बॉडी बेसिकली क्या होती है? न्यूट्रल होती है। बट रबिंग के बाद उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है बताया था? क्या चीज़? हाँ, किसी रूम में रख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये बोला, लेकिन रबिंग के बाद जब भी हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, जिससे दोनों बॉडीज में चार्जेस की बोलो क्या आती है? इनइक्वालिटी। एक होती है पॉजिटिव और एक क्या होती है? नेगेटिव। अभी तक कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है? आप लोगों ने करी है? रजत क्या नाम है? अर्जुन, पहली क्लास करी थी रिलेटेड? ठीक है, देखो एक ऐसा ना हो कि एक भी क्लास अटेंड कर रही हो, कोई तो नहीं है ना ऐसा, क्योंकि पहली करी होगी तो भी समझ में आ जाएगा, दूसरी करी होगी तो भी समझ में आ जाएगी चीज़ें। बट ऐसा ना हो कि पहली बार आप फिजिक्स अटेंड कर रहे हो तो दिक्कत लगेगी बच्चों। तो ये सब मैंने कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सिखा दिया था। इसके बाद मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज सिखाई थी, ये समझ में आ चुकी है? बस याद कर लीजिए सीरीज को, अपने आप इसका मतलब समझ में आ चुका होगा तुम लोगों को। उसके बाद देखो ये लिखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, बेसिकली चार्ज को कंफर्म करता है। पता होगा ठीक है, नहीं पता होगा तो भी आज की क्लास समझ में आ जाएगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये एक टॉपिक था जो काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बहुत थोड़ा सा पोर्शन मेंशन करती है कंडक्टर्स का और इंसुलेटर का। अगर आपको नहीं पता तो बस इतना सुन लीजिए जो आज तक सुना था। कंडक्टर्स अपने अंदर से क्या करने देते हैं? बोलो, करंट को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देते। बस इसका मेन रीजन आप लोग सुन लीजिए, अगर आप लोग नहीं आए थे तो जो आए थे उनको पता होगा। बेसिकली इस दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से। कंडक्टर भी एटम से मिलकर बना हुआ है, इंसुलेटर भी किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। और एक बात हम सब जानते हैं कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल जाए तो बोलो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? भाई इलेक्ट्रॉन किसकी बाउंडेशन में बंधा हुआ है? न्यूक्लियस की बाउंडेशन में। बट अगर कहीं से उसको एनर्जी मिलेगी तो तेज घूमने लगेगा, और तेज घूमते घूमते हो सकता है कि किसी टाइम पर वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बोलो क्या हो जाए? फ्री हो जाए। तो एट अ सर्टेन एनर्जी
इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की बाउंडेशन से बोलो क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है, ये बात हम जानते हैं। अब होता क्या है कि जो कंडक्टर्स होते हैं ना वो इस तरह के मटेरियल या इस तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं जिनका अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं होता। जब टेम्परेचर पहुंचता है 300 केल्विन में, 300 केल्विन टेम्परेचर कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, इट्स अ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर कंडक्टर्स के एटम्स अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या कर देते हैं, फ्री। लेकिन इंसुलेटर्स इतने ही टेम्परेचर पर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री। अब आप कहेंगे सर ऐसा भेदभाव क्यों कि इंसुलेटर नहीं कर पाता, कंडक्टर अपने इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है। तो भैया केमिस्ट्री आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री ये बोलती है हर एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को अलग स्ट्रेंथ से होल्ड कर रखा, किसी ने ज्यादा और किसी ने कम। तो जिन्होंने कम कर रखा होता है ना होल्ड, वही इतने टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी मिलती है, अरे कुछ टेम्परेचर तो ऑब्वियसली बात है थर्मल एनर्जी है, उस थर्मल एनर्जी की बेसिस के इलेक्ट्रॉन बोलो क्या हुए थे, फ्री। जिनके भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए ना उनको हमने कंडक्टर कहा। क्या कहा बोलो, रीजन मैं बताऊं क्यों कहा। और जिनके अंदर ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बेसिकली बस ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अपनी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन फ्री कुछ नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है। तो बेसिकली ऐसी चीजों को हमने क्या नाम दिया बोलो, इंसुलेटर्स। अब ऐसा क्यों हुआ उसका मैं कारण बताया। तो बेसिकली देखो करंट को ना बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर करंट है और मुझे एक तार लगा के बाहर तक लेके जाना है, तो बेसिकली बीच में मुझे एक मीडियम लेना पड़ेगा, बेसिकली कोई वायर लेनी पड़ेगी, कॉपर वायर लेनी पड़ेगी, सिल्वर वायर लेनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं कि जिन भी मटेरियल्स के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फोकस करना 2 मिनट की चीज है, जिन भी मेटल्स के अंदर बोलो, जिन भी सब्सटेंसेस के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे चीजों को बोलो क्या करेंगे, कैरी करेंगे। जैसे कि होता है ना कि हम किसी स्टेशन पे उतरे तो वहां पर कुली है, अब कुली बेसिकली क्या करेगा, हमारा सामान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करेगा, कैरी करेगा। तो बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के अंदर करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए चार्ज कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी बोलो, चार्ज कैरियर्स की, यानी इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बेसिकली किसको लेके जाते हैं, करंट को लेके जाते हैं। कशिश बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं है बात समझ में। लेकिन ऐसा इंसुलेटर में तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई भी कैरी करने वाली चीज, तो लकड़ी जैसी चीज के अंदर ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी नहीं हो पाएगा। गेट माय पॉइंट और नॉट। जैसे किसी स्टेशन पे उतरे, कूली ही नहीं है, अब कूली नहीं है तो सामान वहां तक नहीं, बाहर तक नहीं जाएगा। समझ रहे बात को, मान के चलिए कूली ही लेके जा सकता है। तो उसी तरीके से करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए, इधर करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए किसकी जरूरत होती है बोलो, फ्री चार्जेस की। किसकी बोलो, अब आपके अंदर इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है। अरे बच्चों, यहाँ के इलेक्ट्रॉन बस अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ऋषभ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं बोलो, न्यूक्लियस के चारों तरफ, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते कंडक्शन ड्यूटी, इसको बोलते हैं कंडक्शन ड्यूटी करना, कंडक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी को, ये नहीं कर सकते बिकॉज ये यहीं घूमेंगे, और करंट चलाने के लिए उसको फ्रीली घूमना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। ऐसा इसमें हो सकता है। तो बस समझ लीजिए इस दुनिया में 2 तरह के मटेरियल्स हमें देखने को मिले। कुछ ऐसे मटेरियल्स जिन्होंने रूम टेम्परेचर पर, यानी इतनी थर्मल एनर्जी पर अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रखा था, फ्री कर रखा था। और फ्री कर रखा था इसलिए उनके पास करंट को कैरी करने के लिए ऐसे चार्ज कैरियर्स थे जो इधर से उधर ले जाएंगे करंट को। क्लियर हुआ। बट ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस जिनके अंदर ऐसा कोई फ्री कैरियर्स नहीं था इतने टेम्परेचर पे, तो बेसिकली ये कहे गए इंसुलेटर्स। क्या कहे गए, बस इतनी ही बात जाननी है। हालांकि मैंने कुछ और बातें आपको बताई थी, जो बच्चे आए थे उनको पता है लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, ये सब मैंने आपको नॉलेज पर्पस के लिए बताया था। बिजली कैसे गिरती है कुछ बताया था कि नहीं बताया। इंसुलेटर्स भी एक समय पे आगे बोलो क्या बन जाते हैं, कंडक्टर्स, कुछ सिखाया था। ये सब क्लियर था। और जो नहीं आए थे उनको इतनी बात क्लियर हुई कि व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाट आर द इंसुलेटर्स। नहीं आया समझ में, पक्का। अब मेरी बात सुनो, मैंने लास्ट बात आपसे क्या करी थी, लास्ट बात बच्चों मैंने तुम लोगों से करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आज का हमारा टॉपिक मान लीजिए दोबारा यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेन चीज आज जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे बेस्ड होने वाला टॉपिक है। तो आपको यहां से अच्छे से सीखना भाई। क्लियर है। चलो, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो बच्चे आए थे वो बताएगा आप में से। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना, चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के पास आती है, तो जब एक चार्ज बॉडी काम करते हैं ना, एसी चल रहा है ना, उसको बंद कर लो गाजल। तीनों पंखों की आवाज ना एक बराबर रहनी चाहिए, तब ठीक रहेगा। हाँ बच्चों, ये कुछ कम हुआ था, यही मैंने कम कराया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं कंडक्टर, अब सब कुछ कंडक्टर पे ही चलना है। अब कंडक्टर में क्या होगा, क्या होगा, ध्यान सोचिए। तो कंडक्टर के अंदर से बहुत सारे आइटम्स थे, अब ध्यान सुनना, उन बहुत सारे आइटम्स ने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या कर रखे हैं, फ्री। अच्छा देखो, ऐसा नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने बोला ना जैसे कॉपर का है भाई, मान लो कॉपर की वायर है, कॉपर का सब्सटेंस है, तो कॉपर के हर एटम के अंदर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, 29 इलेक्ट्रॉन, 29 प्रोटॉन। जैसे सोडियम में 11 होते हैं, 29 के 29 फ्री नहीं होते, 2-3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बोलो, फ्री हो जाते हैं। तो मान लो फ्री हुए कुछ इलेक्ट्रॉन, या एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो मान लो,
तो मुझे बताओ जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो बच्चों यहां पर एक पार्ट होता है नेगेटिव, ध्यान देना, जब किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक चीज बोलो क्या होगी, नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्टिकल होगा। और मुझे बताना जो बच जाता है वो कैसा पार्टिकल होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों सर, पहले तो वो न्यूट्रल था क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये चीज क्या बोलो, नेगेटिव, और जो बच गया वो बोलो क्या, पॉजिटिव। जस्ट लाइक मैंने बोला सोडियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक तो ये नेगेटिव पार्टिकल, और जो बच गया Na+ आयन वो बेसिकली बोलो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल। इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो येलो से बना रखे मैंने, और ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं जैसे कि Na+, जैसे आयन जैसे बेसिकली। अरे नहीं समझे, फोकस करो इस बात को कि एक कंडक्टर के अंदर ऐसे बहुत सारे बोलो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और बहुत सारे बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस कहां से आए, बेसिकली कहां से आए? अरे कंडक्टर के अंदर जितने भी एटम थे उन एटम से बेसिकली इलेक्ट्रॉन बोलो क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। तो बहुत सारा नेगेटिव है, बहुत सारा बोलो क्या है, पॉजिटिव। ओवरऑल आप ये मान के चलो, ये बात मैंने पहली क्लास में तुम्हें सिखाई थी, कोई बॉडी न्यूट्रल है तो वो क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि उसके बाद जितना पॉजिटिव है उतना ही बोलो क्या है। इसके पास भैया ये नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, ओवरऑल तो बॉडी बोलो क्या है, न्यूट्रल। तो अब इसके पास 1000 प्लस है और बोलो 1000 क्या है, बोलो माइनस है। फोकस करना, 1000 प्लस है और 1000 माइनस है। पूरी तरीके से मैंने बोला एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर जितने प्लस है उतने माइनस है, लेकिन मुझे बताओ माइनस कहां से आया वो क्लियर है, प्लस कहां से आया वो क्लियर है। इंसुलेटर भी न्यूट्रल ही होता है। अब इंसुलेटर न्यूट्रल क्यों होता है सर, इंसुलेटर में बस ये है कि सारे एटम है जितने प्लस है उतने ही बोलो क्या है, माइनस है, न्यूट्रल ये भी है बस। इसके पास लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसके पास प्लस माइनस जैसे फ्री चार्जेस नहीं है, बस इसके पास फ्री चार्जेस होते हैं कि माइनस अलग होते हैं, कहां गया, माइनस अलग होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस अलग होते हैं। ये होते हैं कंडक्टर जिनमें बराबर प्लस और बराबर माइनस, ओवरऑल दे आर न्यूट्रल बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताना यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं तुम लोगों को। अच्छा अब मुझे एक बात हो, इस बॉडी को मैंने कहा अनपोलराइज्ड बॉडी, क्यों कहा थोड़ी देर में बात समझ में आ जाएगी। ये बॉडी मैंने बोली अनपोलराइज्ड बॉडी, अब इसका क्या मतलब है समझते हैं। मैंने बच्चों इसको ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इस बॉडी को देखना स्टार्ट करा और मैंने देखा कि भैया इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ज्यादा करेगा। अच्छा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्यों करेगा, ये बात भी मैंने तुमसे बताई थी। बेसिकली आप मुझे बताइए इन दोनों में भारी पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन या ये पॉजिटिव आयन? पॉजिटिव आयन। अरे भैया ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव आयन में बेसिकली क्या है, प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है बहुत हल्का पार्टिकल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो लगभग 1837 गुना होता है, बोलो किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जो मूवमेंट हमेशा ज्यादा से ज्यादा करेंगे बोलो कौन से पार्टिकल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बोलो क्या होता है, हल्का होता है। जब मैंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखा ना तो उसका मोशन पता है कैसा दिखा, ये मैंने कुछ रैंडम सा कुछ बना रखा है, दिख रहा है आप लोगों को। और ये बेसिकली मैंने पता है क्या बनाई है, ये जो मैंने बनाई है बेसिकली सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन ऑफ बॉडी, बॉडी की सेंटर लाइन। बॉडी की सेंटर लाइन का मतलब है कि बॉडी की बिल्कुल सेंटर से एक लाइन जा रही है और मैंने देखा मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट कर रहा है, बोलो कभी उधर जाता है कभी इधर जाते हैं, रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, बोलो रैंडम। इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जितनी बार इधर रहता है उतनी बार उधर भी रहता है, मतलब बॉडी की इस तरफ भी घूमते हैं और उस तरफ भी घूमते हैं। लेकिन अब ट्विस्ट आने वाला है, आपने क्या करा, एक चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी मतलब कैसी, जिसके ऊपर या तो प्लस चार्ज है, बोलो क्या है। अब कैसे आएगा प्लस या माइनस, तुम्हें आता है सर, हम सर रबिंग कर देंगे तो किसी एक के इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे। बेसिकली बॉडी के पास क्या ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या ज्यादा हो जाएगा, प्लस ज्यादा हो जाएगा। तो ये बॉडी बेसिकली चार्ज बॉडी है। अब तुम किसी भी एक अनचार्ज बॉडी के पास, ये बॉडी कैसी है, अनचार्ज, इसके सामने एक चार्ज बॉडी लेके आओगे तो क्या होगा बताओ जरा। इसके प्लस की वजह से इसके माइनस इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, फोकस करना क्योंकि ये तो मूवमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बताओ जरा, इसके प्लस के अट्रैक्शन में माइनस बाउंड्री के इस तरफ आ जाएंगे, लेकिन बीच में नहीं आ पाएंगे। बीच में क्यों नहीं आ पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे, बिकॉज बीच में एयर है। कौन है बोलो, और एयर एक बैड कंडक्टर होती है चार्जेस के लिए, करंट के लिए। आ रही बात समझ में, एयर के थ्रू चार्जेस ट्रैवल नहीं कर सकते। ये बात जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आप नहीं आए थे तो आप वैसे सोच सकते हैं कि एयर के थ्रू कभी करंट फ्लो होते नहीं देखा। कहीं पड़ोस में कहीं करंट खुली वायर थी बेसिकली, तो क्या आपको करंट लगा, नहीं, एयर के थ्रू नहीं आएगा। बेसिकली कोई कंडक्टर आप टच कर देंगे, लोहे की रोड टच कर देंगे तो जरूर आ जाएगा, बिकॉज लोहे की रोड के अंदर आपको मैंने बोला क्या है, बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बोलो, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट को आप तक लेके आएंगे। बट एयर में ऐसा कुछ भी, तो चार्जेस कभी एयर के थ्रू नहीं जा सकते। ठीक है, हम बात बहुत बिल्कुल बेसिक से बेसिक भी करेंगे, जिसका कोई वैसे तुक नहीं मैंने तो भी, लेकिन समझेंगे जरूर उसको। तो मैंने बोला यहाँ पर प्लस है, इस प्लस की वजह से माइनस इस तरफ इकट्ठा हो गया। इसको मैंने बोला कि प्लस ने खींच लिया इस माइनस को इस तरफ, लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा एयर की वजह से, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर बेसिकली। हाँ टच कर दोगे, अगर बॉडी को टच कर दोगे, जैसे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में होता, अगर टच कर दोगे तो फिर तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे, इसके प्लस को खत्म करने लगेंगे। लेकिन मैंने टच नहीं करा बेसिकली, तो माइनस इस तरफ इकट्ठे हो गए। अच्छा इस प्लस की वजह से प्लस उस तरफ चले गए भाई, रिपल्शन की वजह से। बोलो है कि नहीं। अब मुझे बताना ये वाले चार्जेस बोलो कैसे, बाउंड चार्जेस। क्या बोलते हैं इनको, बाउंड चार्जेस, क्योंकि इस प्लस के अट्रैक्शन में बंधे और वो भागना चाह रहे हैं इस बॉडी से कि भैया कहीं निकलो, निकल फिर नहीं पाएंगे, बिकॉज बोलो बाहर क्या है, एयर है। लेकिन उस तरफ इकट्ठे होते हैं, इनको बोलते हैं अनबाउंड चार्जेस, जिन पे कोई बंदिश
इनमें बंदिश है, इनमें बंदिश नहीं है, समझेंगे मेरी बात को। लेकिन बॉडी कैसी हो गई सर, पहले बॉडी में, अच्छा क्या बॉडी चार्ज होगी क्या? चार्ज नहीं सर, बॉडी भी न्यूट्रल ही है, बॉडी भी लेकिन पोलराइज्ड होगी। क्या होगी बोलो? अब ये पोलराइज्ड क्या है सर? किसी भी बॉडी में प्लस और माइनस चार्जेस का सेपरेशन हो जाना। क्या हो जाना बोलो? सेपरेशन। कहा जाता है कि बॉडी में दो पोल्स क्रिएट हो गए, दो पोल्स टाइप, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, बेसिकली एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ऐसे तो इसको बोलते हैं बॉडी पोलराइज्ड होगी। क्या होगी बोलो? तो एक माइनस हो गया, एक तरफ इकट्ठा क्या हो गया बोलो? प्लस हो गया, तो बोलते हैं बॉडी पोलराइज्ड होगी। पहले बोलो कैसी थी? अनपोलराइज्ड। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहा जाता है बोलो? समझते हैं? अच्छा ये मैंने क्या बनाया भाई, तो मैंने जब ये चार्ज बॉडीज के पास लेके आया ना, अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को देखा, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखो कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है बताओ? सेंट्रल लाइन के, बॉडी की सेंट्रल लाइन से ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोलो कहां घूम रहे हैं बोलो? लेफ्ट में। लगभग सारे ही लेफ्ट में घूम रहे हैं, राइट में कोई भी। तो मुझे पता लग गया, इसका मतलब मेरे इस पॉजिटिव चार्ज के आते मेरे सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। मोशन से भी पता लग रहा है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? नहीं आया समझ में? श्योर? तो मैंने क्या बोला? व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर टू अ अनचार्ज बॉडी, जब एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लेके आएंगे, वन टाइप ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्ट टुवर्ड वन एंड एंड द अदर टाइप ऑफ चार्ज शिफ्ट टुवर्ड अदर एंड। ये तो पक्का है कि जब भी चार्ज बॉडी के लिए आओगे तो एक एंड एक तरह का चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, एक तरह का चार्ज इस तरफ। अच्छा मुझे बताना जरा, अगर नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पर क्या इकट्ठा होता? पॉजिटिव। और उस तरफ क्या चला जाता? नेगेटिव। लेकिन एक तरह का चार्ज एक तरफ इकट्ठा होता है, दूसरी तरह का चार्ज दूसरी तरफ इकट्ठा होता है। यही बोला गया, अदर टाइप ऑफ चार्ज शिफ्ट टुवर्ड द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच बॉडी नाउ हैज अ सेपरेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, चार्जेस बॉडी से बाहर नहीं जाएंगे, बिकॉज बाहर बोलो कौन है? एयर। और एयर क्या है बोलो? बैड कंडक्टर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से मुझे बस इतनी बात बताना शुरू करना। मैंने आपसे बात शुरू करी, देखो आप चाहे पिछली क्लास आए थे नहीं आए थे, अगर तुम्हें अब इतनी बात पता है ना कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं, या इंसुलेटर्स भी सभी एटम से मिलकर बने। किससे मिलकर बने बस? लेकिन कंडक्टर इंसुलेटर में फर्क क्या है? फर्क क्या है सर? कंडक्टर्स के अंदर ना रूम टेम्परेचर पर ही इतना थर्मल एनर्जी मिल जाता है कि उसके एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं। और फ्री कर देते हैं इस कारण से उनके पास नेगेटिव पार्टिकल भी होता है और पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी होते हैं और, समझे मेरी बात को? तो ये तो होते हैं कंडक्टर्स। लेकिन नॉर्मली बॉडी न्यूट्रल भी होती है और अनपोलराइज्ड भी होती है। लेकिन जैसे तुम एक चार्ज बॉडी को उसके नजदीक लेके आते हो, टच नहीं करते हो, नजदीक लेके आते हो, तो उसके एक तरह के चार्जेस एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और दूसरी तरह के चार्जेस दूसरी तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इस कंसेप्ट को कहा जाता है कि बॉडी अब पोलराइज्ड होगी। क्या होगी बोलो? ऐसा आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी करा। अनुराग कब करा केमिस्ट्री के अंदर? मैंने बोला आप लोगों को HCl एक मॉलिक्यूल है, एक Cl2 मॉलिक्यूल है। HCl में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, लेकिन आपको पता है Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के रखता है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ी उसको पता होगा। तो ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है बोलो? पोलर मॉलिक्यूल। बट इसमें Cl में दोनों बराबर डिस्टेंस से खींचते हैं दूसरे को, इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसा कोई भी प्लस माइनस क्रिएट नहीं होता। ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? नॉन पोलर। यस देखो अभी बहुत बढ़िया बात बोली हंसिका ने, याद आ गया भाई वाला पॉइंट जो तुम कह रहे थे कुछ टाइम पहले मुझे पहली क्लास के अंदर, सर वो स्केल और पेपर कैसे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गया, इवन पेपर हैज नो चार्ज ना, आप लोगों ने बोला। लेकिन अब आप सोच के देखिए वो कैसे अट्रैक्ट हुआ। दिमाग लगाइए, बहुत अच्छा सोचा आपने, ठीक है। वो इस कारण से हुआ बच्चों, किस कारण से हुआ? सिंपल सी चीज है, वही निकाल लेते ना, एक काम करते हैं वही निकाल लेते। देखो इसके ऊपर चार्ज था, आपने बोला सर पेपर तो न्यूट्रल था। अरे कोई नहीं, न्यूट्रल था तो क्या हुआ? न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्जेस कहां चले गए होंगे? ऊपर। और पॉजिटिव चार्जेस कहां चले गए होंगे? नीचे। पेपर के अंदर भी पेपर ओवरऑल भले ही न्यूट्रल है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव तो है ना उसके अंदर। अब नेगेटिव आ गया होगा ऊपर और पॉजिटिव चला गया होगा, तो ये पॉजिटिव उस नेगेटिव पर अट्रैक्शन लगा देगा। पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या लगा देगा? अट्रैक्शन। अच्छा कुछ बच्चे अब ये कहेंगे कि सर एक बात तो है, अगर ये स्केल के ऊपर पॉजिटिव था और आपने बोला ये पीस ऑफ पेपर है, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया और नीचे बोलो क्या चला गया? पॉजिटिव। है तो सर न्यूट्रल ही मान लेते हैं, लेकिन वे अट्रैक्ट कैसे हुआ? तो अट्रैक्ट कैसे हुआ? तो मैंने बोला पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चे कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल नहीं करेगा? करेगा। लेकिन आप मुझे बताइए दूरी किसके केस में कम है? नेगेटिव के। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा या रिपल्शन ज्यादा लगेगा? अट्रैक्शन। जो चार्ज ज्यादा नजदीक होगा उसकी ताकत ज्यादा मजबूत होगी ना। अब ये बात तुम सीखोगे जब मैं अगला टॉपिक तुम्हें कराऊंगा 1-2 क्लास के बाद, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में ये पता लगता है बेसिकली, तुम्हें अभी पता नहीं है फॉर्मूला कूलम्स लॉ का, लेकिन बस इतना सोच लीजिए कूलम्स लॉ कुछ ऐसा होता है, क्या पता स्कूल में या कहीं इधर उधर देख लिया हो तुमने फॉर्मूला। तो जितनी दूरी कम होती है फोर्स उतना बोलो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बेसिकली जो चार्ज नजदीक है, अच्छा मुझे एक बात हो, नेगेटिव मेरे पास है, पॉजिटिव थोड़ा दूर है इससे, तो अट्रैक्शन ज्यादा बन रही होगी रिपल्शन? अट्रैक्शन।
तो नेगेटिव नजदीक है ना, जैसे अट्रैक्ट होता है बेसिकली। तो न्यूट्रल बॉडीज चार्ज बॉडी की तरफ कैसे खिंच जाती हैं, आपको समझ में आ रहा है? भले ही टच मत करो लेकिन चली जाएंगी उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर, क्योंकि उनमें इंडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? इंडक्शन। और ये इंडक्शन का कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है ना, आप लोगों को बताएंगे इस बात का भी कि हमारे सेंटर के अंदर बेसिकली टावर्स थोड़े कम आते हैं। हमारे सेंटर के अंदर बेसिकली मोबाइल टावर्स थोड़े से कम रहते हैं। क्यों रहते हैं इसका रीज़न आपको बताएंगे कि मेटेलिक कोई भी चीज़ अगर बनी होती है उसके अंदर आप होते हैं ना, तो बहुत मेजर इंडक्शन होता है वहाँ पर। किस तरह का, थोड़ा सा भी आगे बढ़ने दीजिए चीज़ें, आपको बताएंगे सारी बातें। आपको अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे करना है, सोचो एयरप्लेन मोड पे तो वैसे कर सकते हो, मैं कहूँ मैं बिना एयरप्लेन मोड पे लाए ना फ़ोन को ऐसा कर सकता हूँ कि आप फ़ोन में नहीं पड़ा पाएंगे। फॉइल के अंदर रैप कर दीजिए, किसी भी मेटालिक डब्बे के अंदर रैप कर दीजिए, किसी भी मेटालिक डब्बे के अंदर। मेटालिक डब्बे में होता है इंडक्शन। क्या होता है? अब इंडक्शन कैसे होता है, छोड़ो सुन लीजिए, आपने तुमने बात छेड़ी है, 2 मिनट सुन लो। मान लो कोई भी मेटल का डब्बा है, कोई भी मेटल का डब्बा है, मेटल का केस है, ये तुम्हारा मोबाइल है, पुराने जमाने का मोबाइल है। अरे पहले ऐसी मोबाइल आते थे, वो साइड से निकलती थी करके, अब समझो धूम मचा ले। अब ऐसा मोबाइल है। अब सुनिए, आपका मोबाइल बेसिकली, आपके मोबाइल में जब रिंग बजती है ना, तो रिंग इस कंसेप्ट से बजती है कि बेसिकली टावर से बेसिकली कुछ फील्ड्स आती हैं, कुछ फील्ड्स आती हैं। अब वो फील्ड्स बेसिकली, अभी तुमने फील्ड्स भी नहीं पढ़ा है चैप्टर के अंदर, लेकिन कोई नहीं, कुछ फील्ड्स आती हैं इस तरीके से। अब ये फील्ड्स जब तक इस मोबाइल के पास नहीं जाएंगी तब तक बेसिकली ऐसा इसके ऊपर कोई भी मतलब फोर्स या रिंग बेसिकली नहीं बजेगी। अब वो होता क्या है, बेसिकली फील्ड्स जो होती हैं, थोड़ा सा लेकिन तुमने फील्ड पढ़ा ही नहीं तो तुम छोड़ दो। बेसिकली फील्ड होती है ऐसे करके प्लस से माइनस की तरफ होती है। कहाँ होती है? प्लस से। तो जितनी फील्ड बाहर की तरफ बनती है ना, इस प्लस की वजह से माइनस अंदर इधर इकट्ठा हो जाता है और प्लस इधर इकट्ठा हो जाता है। एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है अंदर, जो कि इसको कैंसिल आउट कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बोलो कितनी होती है? 0 होती है। अब ये बात देखो ज्यादा अभी तुम्हें क्यों समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ना तुम्हें बोला इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेकिन मैंने अब तक चार्जेस से आगे बढ़ा ही नहीं हूं। मैं भी आया नहीं फील्ड पे। तो जब मैं फील्ड पे नहीं आया ना, तो अभी थोड़ी सी बात अभी बाउंस हो जाएगी सर के ऊपर से, तो उसको भी अवॉइड करो, ठीक है? जब आएगा तो मैं सारी बातें बताने वाला हूं, ठीक है ना? अभी लेकिन छोड़ दो। अच्छा, मुझे तुम्हें एक बात बताओ फटाफट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्लियर है? पक्का? हाँ, अब बोलो क्या पूछना चाह रहे हो? देखो ये ना इतना मतलब यूं नहीं होता कि स्ट्रिक्टली रूम टेम्परेचर पे होता है, बट कहीं ना कहीं कंडक्टर्स जो होते हैं ना, एक अच्छी खासी रेंज होती है कि इतने से 0 डिग्री सेल्सियस पे आके क्या आपकी वायर्स वगैरह में करंट आना बंद हो जाता है? होता है, तब भी चलता है। उस पर नहीं करेगा, उस पर कोई कंडक्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। और याद है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे कभी कभी ये बातें पढ़ लेते हैं, फिर सोचते हैं कि सर ये तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। तो मैंने इसीलिए बोला रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर होगा ये, बट -273 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत लो टेम्परेचर पे तो इसका भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री, मतलब आपकी कॉपर वॉपर की वायर है ना, ये सब काम करना क्या कर देंगी? बंद कर देंगी। कोई बल्ब नहीं चलेगा बेसिकली अगर इतना लो टेम्परेचर हुआ तो। क्यों? क्योंकि बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री, जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो करंट नहीं आ रहा ना, समझ में नहीं आया? समझ में सचिन? पक्का? ठीक है, तो कोई नहीं, अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अभी चीजें करा दूंगा मैं, आ जाओ। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां से अब आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर में आएगा जो मैं आप कराऊंगा, ठीक है? दिस इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसका पहला मेथड है फ्रिक्शन, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा मेथड है दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका यार क्या करें, इसका ना कोई समाधान नहीं है बच्चों, हमने करके देख लिया। नाइट विजन ग्लासेस पहन के आने लग जाओ तुम लोग, जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता। अब सुनो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन इंडक्शन मैंने 11th क्लास में बताया था तुम लोगों को। कौन बताया क्या होता है कंडक्शन इंडक्शन? कंडक्शन में और इंडक्शन में फर्क क्या होता है? इंडक्शन वाला चूल्हा सही कह रहा है। किसी ने बोला इंडक्शन में कांटेक्ट में नहीं आता, कंडक्शन में चीजें कांटेक्ट में आती हैं, ऐसे ही कुछ है। चलो समझाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कराने की नीड है या आता है? सर ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पहले ही करा चुका हूं, इसे मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको।
ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, इसका मतलब कुछ नहीं है बेसिकली। दो बॉडीज को किसी भी दो बॉडीज को, सिल्क को, वुल को, किसी मेटल को, प्लास्टिक को, किसी भी दो चीजों को रब करिए आप बेसिकली, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन थोड़े लूजली होल्ड होंगे, दूसरी की बॉडी के थोड़े टाइटली होल्ड होंगे। पहले दोनों में इक्वल प्रोटॉन इक्वल इलेक्ट्रॉन, यानी मैं बोल सकता हूं पहले हर बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही बोलो क्या होता है नेगेटिव होता है, बॉडी न्यूट्रल होती है। बट रबिंग के बाद किसी एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन छिटक के दूसरे में चले जाते हैं, जिससे दोनों बॉडीज में क्या आती है, इनइक्वालिटी आती है। अब दोनों में ही बेसिकली प्लस और माइनस बराबर नहीं रहते, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, एक बॉडी का नेगेटिव। रबिंग से जब भी चार्जिंग आएगी बेसिकली इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय ये में आता है सर, ये दोबारा मेरे को रिपीट करने की नीड तो नहीं है क्योंकि पूरी एक क्लास दे चुके हैं इसके ऊपर, तो इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं। बस अपना जो मैंने वो नोट में लिखवाया था ना व्हेन वी रब टू बॉडीज वाला, वो यहाँ पर छाप देना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? दूसरी चीज बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि कंडक्शन इंडक्शन में फर्क क्या होता है। यही मैंने एग्जाम्पल तुम लोगों को 11th क्लास में दिया था। क्या दिया था कि बेसिकली तुम किसी मेहमान के घर पे गए हुए हो, जैसे तुम छोटे थे बेसिकली, अभी तो तुम बड़े हो गए, समझदार हो गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम थोड़े छोटे थे ना और किसी मेहमान के घर जाते थे तो कुछ ना कुछ हरकत भी करते थे। कभी मेहमान के बच्चे को पीट दिया, मैं बेसिकली मैं जिसके घर पे, सॉरी मेहमान तो हम ही हैं बेसिकली, हम जिसके घर गए हैं बेसिकली उसी के बच्चे को पीट दिया। या हो सकता है कि वहां पर उन्होंने चाय और बिस्किट रखे थे, तुम सारे बिस्किट खा गए, तो मम्मी कहती थी ना कि 2 बिस्किट 1 बिस्किट छोड़ने होते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। तो वो बचपन में सिखाया जाता है और हम बहुत लंबे समय तक फॉलो करते, सारे बिस्किट नहीं खाते है ना। वो आज तक डर है हमारे दिमाग में भी, आज तक डर है कि हम किसी के घर जाते हैं ना तो इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी हम 2 बिस्किट छोड़ के आते हैं उसके अंदर, नहीं खाने भाई सारे ना। तो ये बचपन से डर बैठाएगा। अब समझना इसका, अब इस बात को क्लास, अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंडक्शन और इंडक्शन का फर्क ये है, अगर आपने वहां पर कुछ गलती करी, अब एक तरीका ये है कि मम्मी आए और सीधा तुम्हारे 2 थप्पड़ लगा दे। क्या करे, मम्मी आए और सीधा तुम्हारे क्या लगा दे, 2 थप्पड़ लगा दे, तो इससे तुम्हारे मन में क्या बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा। ये डर है बाय कंडक्शन, जिसमें तुम्हारे को टच करा गया बेसिकली, टच करके तुम्हारे पे एक चार्ज पैदा किया गया, डर का चार्ज बेसिकली, है ना। और एक होता है जो मम्मी सिर्फ आंखों में डराती है, होता है मम्मी दूर से बस आंख दिखाती है ना, बस एक बार आंख दिखाती है और तुम सहम जाते हैं कि बस हो गया भाई, अब ये चार्ज घर जाके मिलने वाला है। अभी नहीं मिलेगा लेकिन घर जाके चार्ज पक्का मिलेगा, होता है ऐसा। तो बेसिकली दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहां पर कुछ भी टच नहीं हुआ, इशारों में बात होगी एंड ये इंडक्शन, काम भी हो गया, देखो काम भी हो गया है ना। मम्मी आंख दिखाती है बेसिकली, डर जाते हैं, हो गया भाई काम। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन बेसिकली। तो मैंने बोला कंडक्शन हमेशा चीजों को टच करके होता है और इंडक्शन हमेशा बेसिकली क्या होता है, विदाउट टचिंग होता है। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन मैं बताऊं तुम लोगों को, बहुत आसान सी चीज है, तुम लोग इजीली समझ जाओगे अपने आप ही। जरा मुझे बताओ, मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, चलो अच्छा ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी है, क्या समझते हो तुम न्यूट्रल बॉडी से? बहुत अच्छे, इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल, क्योंकि सारे कंडक्टर्स हैं तो इनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस भी हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी फ्रीली घूम सकते हैं, लेकिन बॉडी न्यूट्रल है। अब आप कुछ मत करिए, एक सिंपल सी चीज करनी है तुम लोगों को, एक चार्ज्ड बॉडी, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इसके टच में लानी है। गोल्डी में एक्सपेरिमेंट करा था तुम सबने, जो बच्चे आए थे लास्ट क्लास उनको पता है, और जो नहीं आए थे वो थोड़ा सोचेंगे। बेसिकली एक पॉजिटिव बॉडी के पास क्या चीज की दिक्कत है, आप जरा बताएंगे वो बॉडी पॉजिटिव क्यों हुई? जब उसको रब करा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, उससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब बॉडीज को रब करते हैं तो किसी के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बेसिकली, तो उसके अंदर क्या ज्यादा हो जाता है, बोलो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। लेकिन मैंने बोला इस दुनिया में हर बॉडी क्या रहना चाहती है, न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल में ही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, बोलो है कि नहीं? अब जैसे ही तुम इसको एक ऐसे कंडक्टर से टच करते हो, एक ऐसी बॉडी से टच करते हो जो न्यूट्रल है, जो बोलो क्या है, तो मुझे बताना जरा, क्या ये अपनी तरफ यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगी नहीं कर देगी? इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के बोलो कहां जाने लगेंगे, बोलो है कि नहीं, फटाफट से बताओ। और अगर इसके इलेक्ट्रॉन वहां जाने लगेंगे तो मान लो इसके पास पहले 1000 प्रोटॉन 1000 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है बॉडी, लेकिन अगर 100 इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए बेसिकली, यूं मत मानना, देखो मैं तुम्हें और बात बता देता हूँ, बच्चे सर उसके बाद चले गए तो फिर ये अनस्टेबल हो जाएगी। मान लो वहां पर 200 प्लस है, कितना प्लस है, और ये न्यूट्रल है, तो ये पूरे 200 इलेक्ट्रॉन नहीं भेजेगी कि फिर वो न्यूट्रल हो जाए और ये चार्ज हो जाए। ये अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, या वो बॉडी प्लस होने की वजह से इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन खींचे, मान लो अंदाजन 100 खींचे, समझना दिमाग में, कितने खींचे, 100 खींचे। अगर 100 खींचे तो इसके कितने पॉजिटिव आ गया, 100 पॉजिटिव, और उसके ऊपर 200 पॉजिटिव था तो वो भी कितना बचा, 100 पॉजिटिव। अब दोनों बराबर पॉजिटिव हो चुके हैं, अब कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता। लेकिन इस बॉडी की वजह से वाली बॉडी बोलो क्या होगी, चार्ज होगी। क्या होगी? शायद मेरी बातों में समझ में नहीं आई मैंने क्या कहा।
देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी चार्ज है ना तो इसके पास मान लो 200 प्लस के चार्ज इतने सारे 200 खींच लिए, इसके अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। यार एक तरफा ऐसा मूवमेंट कैसे हो सकता है बेसिकली? ये तो वही बात होगी कि एक टंकी भरी हुई थी, एक टंकी खाली थी, इससे पानी आने लगा और कह रही ये पूरी भर गई और वो खाली होगी। ऐसा नहीं हो सकता भाई। जब वो भरी हुई और ये खाली है ना तो एक टाइम पे आके पानी बराबर होने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा बेसिकली। तो मैंने कहा जब ये पॉजिटिव बॉडी होती है तो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए इस बॉडी से क्या खींचना स्टार्ट करती है, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे अब आपको पता है कि अब ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रहेगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? बोलो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चार्ज। अच्छा किस तरह का चार्ज आएगा बताओगे? इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना, क्या चलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी बॉडी बोलो कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी कैसी चार्ज हो गई, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, सॉरी कंडक्शन। मैंने इंडक्शन लिख दिया ऊपर, सॉरी। ये बच्चों कंडक्शन है, टच कर दिया, ये कंडक्शन है, टच कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना हो कैसे करेंगे? तो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आओ, सिंपल, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आओ। अच्छा अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी ले आओगे तो क्या होगा बताओ जरा। अब इस बॉडी के पास क्या दिक्कत है, इस बॉडी की प्रॉब्लम बताओ क्या है? बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू है, बस जितने प्लस माइनस होने चाहिए उतने तो हैं, लेकिन फालतू के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अभी सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो मुझे तो ज्यादा जब रिपेल कर रहे होंगे तो इनको जैसी रास्ता मिलेगा। अच्छा हवा में नहीं निकल सकते, मैंने बोला एयर इज अ बैड कंडक्टर, लेकिन उनको जैसे दिखा कि अरे एक बॉडी मिल गई है जिसमें हम जा सकते हैं बेसिकली। अभी रिपल्शन लग रही थी, अरे अगर ये ऐसे रखी हुई है ना कहीं नहीं जा सकते, चार्ज इसी में रहेंगे। क्यों रहेंगे बताओ जरा? क्योंकि एयर में चार्ज लीक बट कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर सकता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? तो जैसे आप इसको टच करते हो इन सभी नेगेटिव्स में रिपल्शन लग रही होती है, इसके इलेक्ट्रॉन उसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? अब आएंगे तो बोलो अब इसके पास क्या प्लस माइनस बराबर रहेगा? नहीं सर, अब इसके पास क्या ज्यादा हो जाएगा, माइनस ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाली बॉडी बोलो कैसी चार्ज हो जाएगी, बोलो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो मुझे बस तुम्हें एक बात बताना बच्चों, चाहे वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई चाहे बॉडी नेगेटिव चार्ज, जो बच्चे लास्ट क्लास थे वो तो समझ जाएंगे उनसे, चाहे पॉजिटिव चार्ज हुई चाहे नेगेटिव चार्ज हुई, मूवमेंट किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट किसका हुआ, मूवमेंट हमेशा बॉडीज में कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। अगर पॉजिटिव बॉडी आई थी तो पॉजिटिव अंदर नहीं आया। कहीं सोचो कि पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव अंदर आ गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव आया तो इसका इलेक्ट्रॉन वहां चला गया जिसके कारण ये बोलो कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ये मैं तुम्हें शुरू से सिखा रहा हूं बेसिकली ऐसा क्यों होता है। बेसिकली हर बॉडी इनिशियली न्यूट्रल होती है, उसमें बराबर प्लस और बराबर माइनस होते हैं, लेकिन कहीं भी अगर इसमें माइनस आ गए या माइनस चले गए, जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ही, या आएंगे भी बोलो कौन, इलेक्ट्रॉन ही। अर्जुन नहीं आ रही बात समझ में? तो आना भी इलेक्ट्रॉन को, जाना भी इलेक्ट्रॉन को ही। उसी के कारण या तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी या बॉडी क्या, नेगेटिव चार्ज। सो इज इट फाइन कि बॉडी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, रोल हमेशा किसका है, बोलो इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेसिकली जैसे ही मैंने पॉजिटिव बॉडी को टच किया, इसकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स जाने लग गए उसके अंदर एंड बॉडी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड जैसे नेगेटिव बॉडी को टच किया नेगेटिव आने लग गए बेसिकली, क्योंकि उनमें रिपल्शन लग रही थी बेसिकली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बच्चे कहीं सर पॉजिटिव क्यों नहीं आ गए अंदर? बच्चों पॉजिटिव चार्जेस मूव ज्यादा मूव नहीं कर सकते, बिकॉज आपको भारी पार्टिकल है, प्रोटॉन लगभग 1837 गुना ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो जितने में वो आएगा उतने में तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। तो बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव लाएंगे तो बॉडी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक बॉडी को चार्ज करने के दो तरीके पता लग गए, बोलो क्या? एक तो पता लग गया फ्रिक्शन, रबिंग से, और दूसरा पता लगा बेसिकली कंडक्शन, कि एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी से टच कर दो, चार्ज हो जाएंगे बेसिकली। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉजिटिव वाले लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव वाले लाओगे तो नेगेटिव। यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्योंकि अब अगला टॉपिक जो शुरू कराने वाला हूं ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अभी तक का नोट कर लीजिए, आप लोगों को बिल्कुल नोट करने का टाइम नहीं मिलता है, तो कर लो नोट फटाफट से। किसमें? इसमें ना लिखना कुछ नहीं है पेपर में, ऐसा कुछ भी। देखो इसके ऊपर थ्योरी नहीं आती यार, ये पता है क्या है, देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जब अच्छे होंगे ना तो तुम्हें जब मुश्किल वाली चीजें कराऊंगा ना तो फंसोगे नहीं। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सीधा ना लंबी छलांग मारने की कोशिश करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ शुरू ही लॉजिकली चौथी क्लास में होता है, मैं बताऊं आपको, मैं चौथी क्लास में करता हूँ, तीसरी क्लास है बेसिकली, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा कूलम्स लॉ स्टार्ट होने को ना। अब अभी मैं वैसे किसी की बुराई नहीं कर, लेकिन स्कूल में जाना आपको कूलम्स लॉ स्टार्ट करा देंगे पहली क्लास में। चार्ज Q1 Q2, दो चार्जेस सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, फोर्स खत्म। चार्ज के बारे में बात बहुत हार्डली करते हैं, लेकिन चार्ज ही सीखना बहुत जरूरी है। पहले चार्जिंग वार्जिंग चल कैसे रही है पहले सारा पता होना चाहिए, उसके बाद आएंगे कूलम्स लॉ पे। मैंने बोला ना इतनी तसल्ली से चलने के बाद भी ना सिलेबस बहुत टाइमली पूरा होता है, डबल टाइम रिवाइज भी हो जाता है, तो फिर किस बात की जल्दी है ना? जल्दी करके वो खराब कर लिया ना काम, कोई फायदा नहीं है। तसल्ली से करके अच्छा कर लेंगे बहुत। करो जल्दी से इसको नोट, ये भी तीनों मेथड नोट करने हैं। और फ्रिक्शन वाले में क्या नोट करोगे?
ये हो जाएगा यहाँ से। अब तुम कर लेना। सर वो मिट गया गेम से। ओके, नोट करो जल्दी से। अगले वाला नोट नहीं कर रहे तुम लोग? वीडियो से करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए गाइस, इसमें लाइट आ रही है नीचे का, देखना आ रही है ना, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों। अब ये बहुत जरूरी है भाई, भाई ये समझ में आना चाहिए, ये पेपर में आता है। अब कह रहे हैं बॉडी को बिना टच करे चार्ज कर सकते हैं हम, है ना कमाल की चीज। बॉडी को बिना टच करे भी चार्ज किया जा सकता है। अब आप कहेंगे हाउ दिस इज पॉसिबल, बिना टच करे किसी को चार्ज कैसे कर सकते हैं? समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, नहीं, मान लीजिए कि मेरे पास ये न्यूट्रल बॉडी है, पूरा माजरा समझना। एक बॉडी को मैं चार्ज करके दिखाऊंगा, अगली बॉडी को आप चार्ज करेंगे, ठीक है। पहली बॉडी को मैं करके दिखाता हूं, ध्यान समझना। मेरे पास मान लो ये कि न्यूट्रल बॉडी है और मैं इसके सामने एक चार्ज बॉडी लेके आऊंगा। जोन सी चार्ज बोलेंगे वो लेके आता हूं। आप बताओ पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आऊं, नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आऊं? पॉजिटिव चार्ज बॉडी। चलो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके सामने मैं अब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आने वाला हूं। चलो नेक्स्ट स्टेप पे लेके आते हैं, स्टेप नंबर 2 पे। तो ये बेसिकली बॉडी है और इसके पास में हम क्या ले आए अब? एक चार्ज बॉडी। लेकिन टच नहीं करना है, पता है ना, इस बार टच नहीं करेंगे। अब आप लोग मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, अगर मैं एक चार्ज बॉडी उसके नजदीक लेके आया तो क्या होगा? टच नहीं करा है मैंने। अब इसीलिए सिखाए जाते हैं पिछले कॉन्सेप्ट, इसीलिए आपको बोलते हैं कि क्लासेस रेगुलर अटेंड रखोगे तो आपको जुड़ा जुड़ा सा महसूस होगा। बेसिकली अभी बीच में एयर है, लेकिन आपको पता है इंडक्शन तो हो जाएगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसीलिए शब्द में इंडक्शन इस्तेमाल हो चुका पहले से। तो क्या होगा जरा बताओ, यहां पर माइनस इकट्ठे हो जाएंगे और यहां पर पॉजिटिव होगी बॉडी चार्ज। अरे नहीं हुई ऋषभ, ये चार्ज नहीं है, ये बेसिकली बॉडी पोलराइज्ड हुई है। अगर कोई आपको बोले बॉडी चार्ज होगी तो बोलेंगे नहीं सर चार्ज नहीं हुई है, अभी भी बॉडी न्यूट्रल ही है, जितना प्लस उतना ही माइनस। लेकिन सर बॉडी पोलराइज्ड हो चुकी है। सर चार्ज कैसे करेंगे? अब जरा आपको लेके आते हैं असली चीज के ऊपर। अब करना क्या है बच्चों तुम लोगों को? अब आप लोगों को बताइए जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं, ये बोलो कैसे चार्ज है? बाउंड चार्जेस है। ये तुम लोग जानते हो बाउंड चार्जेस। अच्छा व्हाई दे आर कॉल्ड द बाउंड चार्जेस? क्योंकि उसको प्लस वाली चीज अट्रैक्ट करके बैठी है ना। और ये वाले बेसिकली अनबाउंड चार्जेस हैं। अनबाउंड मतलब कि वो प्लस को इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जाओ पसंद नहीं करते ना। अब समझो क्या होगा। अब आप क्या करते हैं इस केस के अंदर ना, इस बॉडी की आप इस चार्ज बॉडी को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसको दूर ही रखेंगे। बस एक नई चीज तुम लोग करने वाले हो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तुम इस बॉडी की ना अर्थिंग करने वाले हो। क्या करने वाले हो? अर्थिंग। अब तुम बॉडी को अर्थ करोगे। अब अर्थ करने से क्या होगा वो समझना। ये बॉडी का नेगेटिव चार्ज है और ये बेसिकली पॉजिटिव है। नाम भूल गया मैं तुम्हारा, नाम निखिल। निखिल पॉजिटिव कभी मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, वो दिमाग में रखना हमेशा। अब मेरी बात सुनो, यहां पॉजिटिव चार्ज है, आपने जैसी ही अर्थिंग करी। अर्थिंग का मतलब होता है बच्चों अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये अर्थ का सिंबल होता है, मैं जब भी ऐसे सिंबल बनाऊं अर्थ होती है। अब अर्थ तो भैया एक बहुत बड़ी बॉडी है, अर्थ भी बॉडी ही एक तरह की, तो अर्थ तो बहुत बड़ी बॉडी है। बॉडी कैसी है? वो न्यूट्रल बॉडी है। अब न्यूट्रल बॉडी के बाद तो बहुत सारा नेगेटिव भी है, बहुत सारा पॉजिटिव भी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस प्लस को देख के अर्थ को जैसे ही रास्ता दिखेगा कि अरे एक वायर लगी बड़ी ऊपर, अर्थिंग का मतलब। और बेसिकली इसके अंदर बेसिकली बोलो क्या है? बहुत सारा प्लस भी है, बहुत सारा माइनस भी है। जिन बच्चों को याद आ रहा है बिजली कैसे गिरती है, उनको मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था। बेसिकली अर्थ के अंदर के जो प्लस माइनस है भरे हुए बोर्ड, बेसिकली अर्थ अपने आप में ऐसे एक बॉडी ट्रीट करो जो न्यूट्रल बॉडी है। ऊपर प्लस देख के प्लस तो नीचे नहीं आएंगे,
हालांकि वो आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं बताओ प्लस? क्योंकि उनको वो प्लस बैठा हुआ सामने वो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्यों नहीं आ पा रहे प्रियांशु, क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि बाहर एयर है। क्या बोलो? एयर। तुमने जैसे ही रास्ता दिया, जैसे ही तुमने वायर से कनेक्ट करके अर्थ को जोड़ा, प्लस चार्जेस वैसे तो जाना चाहते हैं लेकिन प्लस चार्जेस मूवमेंट। लेकिन क्या आपको नहीं पता कि अर्थ के अंदर तो बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस भी, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस भी। क्या ऊपर आ जाएगा? क्या ऊपर चल के आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर चल के आएंगे, बोलो इस पॉजिटिव को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे? अरे पहले उसमें 1000 प्लस 1000 माइनस है, लेकिन अब यहां से इलेक्ट्रॉन आके उसके प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब मुझे बताना जरा क्या होगा? बॉडी के पास सिर्फ तुम लोगों को क्या दिखेगा? नेगेटिव चार्ज। फोकस करना है बच्चों। ये पॉजिटिव चीज, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन आए, बच्चों ये बातें नहीं, बात खत्म नहीं हुई है, बहुत जरूरी चीज भी आनी है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मान लो ये 100 पॉजिटिव लाइन से लगे हुए, 100 नेगेटिव आगे, हो गया पॉजिटिव न्यूट्रलाइज। बॉडी में बताओ क्या बच गया? बहुत सारे डायग्राम्स किस लिए बना रहा हूं थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी आप लोगों को बस ध्यान देना है। ऐसा कुछ बन गया बॉडी, कहां गए प्लस? इलेक्ट्रॉन्स ने आके बोलो क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज। अब कुछ ये सिनेरियो है बच्चों, ध्यान देना है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आएगी भाई। यार बॉडी तो बिल्कुल फंसी फसाई सी लग रही है, अर्थिंग भी कर दी है, इधर भी कुछ ऐसा कर दिया है। अब आप लोगों को एक बात बोली जाती है, कहते हैं डिस्कनेक्ट अर्थ फर्स्ट। सबसे पहले किसको डिस्कनेक्ट करो? अर्थ को डिस्कनेक्ट करो। अब अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दो। जैसे ही वो पॉजिटिव खत्म हो जाए, अर्थ को बोलो क्या कर दो। लेकिन ये रूल है बिल्कुल कि पहले किसको डिस्कनेक्ट करना है? अर्थ को। अभी पूछेंगे आप लोगों से ऐसा क्यों करना है? अर्थ को मैंने क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा रहेगा, नेगेटिव 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 यहीं बंधे रहेंगे। और ये मुझे बताना जरा बेसिकली कैसा रहेगा? बोलो इसको नहीं हटाना, भी इसको नहीं हटाना है, इसके इस तरह भी बंधे रहने चाहिए। और अब इसको हटा दो, अब इसको हटा दो प्रियांशु, अब इस चार्ज बॉडी को हटा दो। जैसे ही चार्ज बॉडी को हटाओगे, अब ये माइनस इधर नहीं रहेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे, फैलेंगे, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। और बॉडी बोलो कैसी चार्ज जाएगी? नेगेटिव। लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज बाहर बोलो क्या है? एयर। एयर इज अ बैड कंडक्टर। अच्छा, लेकिन मैंने इस स्टेप पे आपसे बड़ी जरूरी बात बोली बच्चों, अर्थ को। चलो अभी वापस आएंगे उस बात पे, लेकिन दोबारा से कंसेप्ट समझते हैं। कई स्टेप्स में जाके चार्जिंग हुआ, कुछ नहीं है, मैंने ज्यादा डायग्राम्स बनाए बस आप लोगों को समझाने के लिए। अदरवाइज मैं 2 से 3 डायग्राम में खत्म कर सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली बार मैंने बॉडी ली, बोलो कैसी? न्यूट्रल बॉडी, अनचार्ज बॉडी। जैसे मैं बॉडी उसके सामने ले गया प्लस की, इंडक्शन हो गया। इंडक्शन से क्या हुआ? प्लस की वजह से माइनस इधर इकट्ठे, प्लस इधर इकट्ठे। लेकिन अभी बॉडी चार्ज नहीं हुई, बॉडी बस पोलराइज्ड हुई है। बात समझ में आ रही है बात? मैंने जैसे इस बॉडी को अर्थिंग किया, अब आप जानते हो कि अर्थ तो एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसके बाद बहुत सारा प्लस भी है, बहुत सारा। इस प्लस को देख के नीचे से बोलो इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं आएगा? 100% आना है भाई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा बेसिकली इस प्लस को बोलो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। तो बेसिकली बॉडी में से नेगेटिव नेगेटिव बचेगा। और ये अर्थिंग है और ये बॉडी है बेसिकली। अब मैं कह रहा हूं अर्थ को हटा दो, ये रास्ता ही बंद कर दो। अर्थ को हटा दिया, अब ये बॉडी ऐसे बन गई, ये भी इधर ही रहेंगे बिकॉज ये बंधे हुए इससे, बंधे हुए। अब चार्ज बॉडी को रिमूव कर दो, चार्ज बॉडी को रिमूव कर दो। जैसे ही चार्ज बॉडी रिमूव होगी, अब ये बाइंड नहीं रहेंगे, ये फैलने की कोशिश करेंगे, फैलेंगे लेकिन इसी बॉडी में फैल सकते हैं, बस बाहर एयर में लीक नहीं हो सकते। मैं नहीं आ रही बात समझे? लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मैं यहां पर बार बार एक बात पे बार बार जोर दे रहा था, रिमूव अर्थ फर्स्ट। बहुत अच्छे। अगर आपने इस बॉडी को यहां से हटा दिया, सोचिए, तो इन इलेक्ट्रॉन जो बाउंड थे वो बाउंड नहीं रहेंगे। अगर मैंने सोचा बॉडी पॉजिटिव वाली बॉडी पहले हटा दी पॉजिटिव वाली बॉडी, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड नहीं रहेंगे ना, ये एक दूसरे फ्री होंगे भाई। मतलब आप समझिए, इस बॉडी को हटाते के साथ ही ये सारे के सारे बाउंडेशन खत्म हो गई। अब सबके सब नेगेटिव हैं, सबके सब बोलो गए, सब में क्या लग रही है? बोलो रिपल्शन। रिपल्शन लग रही है, दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही भागना स्टार्ट करेंगे, इनको रास्ता दिखेगा अर्थ का। किसका रास्ता दिखेगा? बोलो। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? अर्थ में। कहां चले जाएंगे? ऐसे। अरे भैया, अर्थ का आप घरों में अर्थिंग क्यों करते हैं? आपके घर में पता है अर्थिंग की वायर डाली हुई है कि कहीं भी आपके घर में एक्स्ट्रा चार्ज कहीं पर आ जाएगा, कहीं पे लीकेज स्टार्ट हो जाएगी तो अर्थ में चला जाए। कहां चला जाए? तो यहां पर मुझे बताइए, अगर मैंने इस बॉडी को हटाया तो ये सारे नेगेटिव अनबाउंड हो जाएंगे, सब में रिपल्शन लगेगी, ऐसी रिपल्शन लगेगी। और जैसे ही उनको दिखेगा रास्ता है भाई अर्थ वाला, तो वो वहां नहीं रहेंगे, इस वायर के थ्रू जाते हुए कहां चले जाएंगे? अर्थ में। बॉडी बोलो न्यूट्रल हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी? तो अगर तुमने इस बॉडी को पहले हटा दिया तो सारा किराए किराए पे काम बेकार हो जाएगा, वो नेगेटिव भी चले जाएंगे, बॉडी फिर से वापस से कैसे हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। तो पहले किसको हटाना है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क के अंदर कि ड्यूरिंग द चार्जिंग थ्रू द इंडक्शन वाई वी फर्स्ट रिमूव अर्थिंग। पहले अर्थिंग को रिमूव क्यों करना है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बस एक बात बताइए, अच्छा इसमें कुछ चौंकाने वाली चीज दिख रही है? कुछ अच्छा सा कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है आप लोगों की? कुछ अजीब सा कुछ हुआ है? नहीं, कुछ अलग सा कुछ देखने को मिला हो, अनयूजुअल सा, जो कि पिछले वाले में नहीं था। पिछले वाले में आप लोग पॉजिटिव बॉडी लाए, बॉडी कैसी चार्ज हुई? नेगेटिव लाए। ध्यान देखो, ध्यान से देखो, बॉडी लाए हो पॉजिटिव, चार्ज हो रही है। पूछे आपसे 1 मार्क के अंदर, ऐसा किस मेथड ऑफ चार्जिंग में ऐसा होता है कि आप बॉडी जिस चार्ज के लेके आते हैं
चार्ज उसके अपोजिट इंड्यूस होता है इंडक्शन के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बताइए ये हमारा पहला स्टेप है, ये क्या है भाई? अगर आप लिखना चाहते हो बोलो, पहले स्टेप पे हमने क्या करा? ब्रॉट चार्ज्ड बॉडी नियर टू अनचार्ज्ड बॉडी। हुआ ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में क्या हुआ बोलो? अर्थिंग कर दो। क्लियर है ये वाली बात? अर्थिंग होने के बाद क्या होगा तुम्हें पता है? ये बेसिकली क्या है बोलो? रिमूव अर्थिंग एंड नेक्स्ट रिमूव चार्ज बॉडी। अच्छा ये लाइन हटा रहा हूं मैं भी अर्थिंग वाली। स्टेप्स अच्छे से फॉलो करना। ये वाले के बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं अगर मुझे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना हो बच्चों, तो कौन सी बॉडी लेके आनी पड़ेगी? नेगेटिव। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे खुद से। तो आप लोगों को नोट भी करना है और आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसे सुटेबल्स डायग्राम बनाने हैं बस जिस तरीके से मैंने बनाया, और बॉडी को कैसे चार्ज करना है? पॉजिटिव चार्ज। कैसे करना है? मैंने करा नेगेटिव, आप कैसा करेंगे? और पॉजिटिव करने के लिए कैसी बॉडी लेके आओगे? नेगेटिव। अब आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा क्या होगा कि जिससे बॉडी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, टाइम लीजिए अपना, 5 मिनट नोट करने के लीजिए, 5 मिनट करने के लीजिएगा उसको। ठीक है, ये अर्चित इतनी छुट्टियों कर रहा है भाई हैं? गेम खेल रहा है? होली आज किस बात की? कल है होली तो। कल छुट्टी है आप लोगों की, परसों भी छुट्टी है आप लोगों की। आप लोगों को नेक्स्ट सीधा ट्यूसडे को आना है। अच्छा ट्यूसडे को मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, देर में भी है पॉसिबिलिटी कि आपका ट्यूसडे का भी ऑफ हो सकता है। ठीक है, ये बस पॉसिबिलिटी है, पक्की बात नहीं है। मेरे को किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना है तो हो सकता है कि ट्यूसडे का ऑफ हो, पक्का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हुआ तो आप लोगों के ग्रुप में ना आपको 3 से 4 बजे तक ना मैसेज आ जाएगा। तो फिर थोड़ा ट्यूसडे का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, फिर जो तुम्हें छुट्टी का बोला जा रहा था ना कि होली के टाइम में तो छुट्टी देंगे, वो 3 दिन की छुट्टी देंगे वाली, अगर हुई तो। पक्का कुछ नहीं है। थोड़ा तुम्हें ब्रेक भी मिल जाएगा ना, जरूरत हो तो बहुत पढ़ाई कर ली तूने, है ना? हो गया? नेगेटिव बॉडी लाया, इंडक्शन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव का, पॉजिटिव फिर तुमने क्या करा उसके बाद अर्थिंग करी, अर्थिंग से नेगेटिव चले गए अर्थ में, नेगेटिव अर्थ में जाएंगे, पॉजिटिव आएंगे ऊपर। सही, अच्छा कौन कहाँ पर मूवमेंट कर रहा है? अच्छा ये पोलराइजेशन के दौरान देखो पता है क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि बहुत मेजर मूवमेंट नहीं करेंगे कभी भी, जैसे कि भाई किसी वायर के थ्रू चले जाना, ये बहुत मेजर मूवमेंट है, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर इतना बहुत मूवमेंट तो वो करेगा, है ना? तभी तो वो प्लस माइनस सेपरेट होगा। लेकिन प्लस हमेशा धीरे धीरे मूवमेंट करता है और नेगेटिव हमेशा तेजी से करता है। आ गया निष्का समझ में? डाउट लग रहा है कुछ? यही इंडक्शन है, जैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपको इंडक्शन से चार्ज करना है बॉडी को, तो आप बस बॉडी टच नहीं करेंगे और बॉडी चार्ज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग, विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग। यस, नहीं कनेक्ट बॉडी को कनेक्ट नहीं कर रहे हो, जो बॉडी को कनेक्ट नहीं कर रहे, चार्ज वाली बॉडी को। इसमें नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता सचिन। एक बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ पॉजिटिव नहीं है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव्स है। गेट माय पॉइंट?
कि उसके पास 1000 पॉजिटिव और 1000 नेगेटिव है, लेकिन 1000 नेगेटिव थोड़े से ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, समझो मेरा, इसलिए बॉडी नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि एक बात सोचो कि किसी भी बॉडी के अंदर क्या एटम्स खत्म हो जाएंगे? क्या एटम्स हमेशा रहेंगे, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन हमेशा रहेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो रहेगा बॉडी में हमेशा, लेकिन वो बराबर है, इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं। वैसे तुम्हें क्या दिखा रहा हूं? नेगेटिव दिखा रहा हूं। गेट माय पॉइंट? ठीक है, चलो अगली भाई लड़कियां आप लोग कर पाए? नहीं कर पाए? कशिश, कशिश कौन हो तुम में से? तुम ही हो ना? नहीं हो पा रहा? रिया, दूसरी वाली बॉडी चार्ज होगी? तनीषा तुम्हारी? तनीश, इधर तुम लोगों के भाई? नाजिया, हो गए? चलो अब बताना जरा कैसे करी तुम लोगों ने। कौन बच्चा बोर्ड पे करेगा? जल्दी से आओ, करो, आ जाओ। सारा डायग्राम बना देना, पहला अनचार्ज उसको देख देख के बना दो। चलिए क्या 17 को 27? 17 को 27 बन जाएंगे। अच्छा, उनका मैच चल रहा है। अरे आराम से बना देंगे वो तो। थोड़ी सी दूर कर दे यार, वो कंडक्शन लग रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे करने दो उसको, करने दो उसको, करने दो, करने दो उसको। वही मैच बंद करो उसको। नोट्स नहीं बनाना तू? सर घर पे रखिए नोट्स की कॉपी, इसलिए यही तो है जो उसमें सिलेक्शन हुआ इसका। बच्चा लग रहा है ये अभी तो 12th में पास हो गया। ये बड़ा अच्छा बच्चा है पढ़ाई में, बस थोड़ा सा इसका भी मोबाइल की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा है। नहीं तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहा, चिंता मत करो, मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं वो रहने दो। अच्छा आप जरा देख रहे हैं भाई, समझ में आया आप लोगों को केस जो आदर्श ने बनाया? आदर्श जी नाम है ना? नहीं आया समझ में तुम लोगों को? आ गया, बहुत अच्छे। बस एक चीज और दिखानी थी, इलेक्ट्रॉन को जाते हुए। सो गाइस बस एक जगह पे थोड़ा सा बस प्रेजेंटेशन मिस्टेक है कि ये जो माइनस है बेसिकली आप लोगों को बताया। अब ये मत सोचिएगा कि अर्थ से प्लस आएगा, नहीं भाई प्लस तो कभी नहीं आएगा। लेकिन इधर रिया इस माइनस की वजह से माइनस रिपल्शन फेस कर रहे हैं। अभी तक तो रास्ता नहीं था बाहर जाने का एयर के थ्रू, लेकिन जैसे ही उनको रास्ता मिलेगा, ये माइनस जैसे ही देखिए अनबाउंड चार्जेस होते हैं, ये आपको पता है, ये बेसिकली क्या निकल जाएंगे बोलो? अर्थ की तरफ निकल जाएंगे। कहाँ की तरफ निकल जाएंगे? रिपल्शन मिली हुई है, रास्ता भी मिला हुआ है, निकल जाएंगे। नहीं आई बात समझ? लेकिन उसके बाद तुम लोगों ने क्या करोगे? उसके बाद तुम अर्थिंग रिमूव करोगे, बिकॉज अगर तुमने इसको हटा दिया तो मुझे बता जरा प्लस फैलेगा? प्लस फैलेगा? नहीं आ रही भाई बात समझ में? ठीक है, अरे एक बार मैं बनाया था इसको। क्लास ये बॉडी कैसी बोलो? न्यूट्रल बॉडी है। अभी चिंता मत करो, एक क्लास के बाद एक एमसीक्यू सेशन शुरू करेंगे, मतलब पूरी एक क्लास में उस दिन एमसीक्यू ही होने 30-40 जो भी तुम्हें पढ़ाया अब तक चार्जेस को लेके, तुम्हें जितनी भी बातें मैं तो बताऊंगा, इंडक्शन कंडक्शन, उसके ऊपर पूरा एक एमसीक्यू रहेगा। 30 से 35 क्वेश्चन पूरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, 1 से 2 क्लास के बाद होगा, तब आप लोगों का ऑनर देखेंगे सब बच्चों का। चलो इधर अब ये ए क्लास प्लीज, ये बेसिकली बॉडी बोलो कैसी है? न्यूट्रल बॉडी है। अब तुम लोग इसके सामने बोलो क्या लेके आते हो? एक चार्ज बॉडी लेके आते हो। चार्ज बॉडी के ऊपर बेसिकली चार्ज किस तरह का है बोलो? इस बार नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी के बोलो पॉजिटिव इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, बातें नहीं बच्चों, और नेगेटिव इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। बताओ कौन से चार्जेस बाउंड है और कौन से अनबाउंड है? पॉजिटिव बाउंड है और नेगेटिव पे कोई बाउंडेशन नहीं है।
अभी तो नेगेटिव कहीं जा नहीं सकता, लेकिन रिपल्शन तो लग रहा है। जान क्यों नहीं सकता? बिकॉज बाहर एयर है। क्या बोलो? एयर। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे तुम उसको मौका दोगे ना, अब मौका कैसे दोगे? मौका दोगे तुम अर्थिंग करके। जैसे ही तुम उसको अर्थ में कनेक्ट करोगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को दिखेगा कि भैया अब तो रास्ता मिल गया है। हमें यहाँ रहना पसंद भी नहीं है। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि कौन हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ? बेसिकली नेगेटिव चार्जेस। तो ये बेसिकली सारे नेगेटिव चार्जेस कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? जैसे ही रास्ता मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव ऊपर नहीं आएगा अर्थ का, बिकॉज आपको पता है पॉजिटिव मूवमेंट नहीं करता। बेसिकली ऐसा होते के साथ ही बॉडी किस तरह की दिखना शुरू हो जाएगी? बस भाई, तो बेसिकली अर्थिंग तो अभी होगी, मैंने हटाया नहीं है। ये बेसिकली मेरे पास चार्ज बॉडी है, लेकिन अब बॉडी के अंदर मुझे क्या दिखने लगा है कि बॉडी के अंदर बस ये प्लस है। अच्छा भाई, बस ये है। अब आप मुझे बताइए, मैंने क्या बोला तुम लोगों को? अगर मैं अर्थिंग को पहले अर्थिंग को तो पहले हटाना ही है। मैं कहूं कि अगर मैं चार्ज बॉडी को पहले हटा दूं तो क्या होगा? ये प्लस बेसिकली, यस, ये प्लस बेसिकली खुलेंगे और इन प्लस के अट्रैक्शन में फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? ऊपर। अभी क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि यहाँ नेगेटिव बैठा है और वो आने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर। बोलो क्लियर करते कि नहीं करते? तो आपको कभी भी इस बॉडी को हटाना नहीं है, क्योंकि ये हट गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी वापस से। बोलो क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। इसके हटते के साथ ही इधर ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, हमारी अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? बोलो ऊपर आ जाएंगे और इस प्लस को फिर से वापस क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इलेक्ट्रॉन गए किस कारण थे? इस नेगेटिव के कारण गए थे। तो अगर इसको बनाए रखोगे तो वापस नहीं आएंगे। क्लियर हो रहा कि नहीं हुआ? इससे पहले वो रास्ता ही हटा दो जहां से ये न्यूट्रलाइज हो सकती है। तो अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करा। जैसे ही तुमने अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करा, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इसके ऊपर बेसिकली यहां पर चार्जेस, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप बोलो कैसा है? ये पॉजिटिव चार्जेस फैल जाएंगे। जैसे तुम इस माइनस को हटाओगे, पॉजिटिव चार्ज फैल जाएंगे, लेकिन अब ये कहीं से भी न्यूट्रल नहीं होगी, बिकॉज एयर में से कुछ नहीं आने वाला। रास्ता अर्थिंग वाला था, वो डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमूव अर्थ फर्स्ट। क्लियर है? क्योंकि अगर हमने वो चार्ज बॉडी को पहले रिमूव कर दिया तो बॉडी विल बिकम न्यूट्रल अगेन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस बात को लिख लीजिए अपनी लाइन में, शब्दों में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए बस के बारे में। नहीं है बस में ऑलवेज डिस्कनेक्ट अर्थिंग फर्स्ट। लिख लो ये बात, या मैं ही लिखूं? हाँ भाई, जल्दी से इसको हो गया। भाई वो लाइट का रिफ्लेक्शन है, वही कलर है। ये बताओ मुझे, अभी मैंने तुम लोगों को आज यहां से पढ़ाना शुरू किया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। पहले मुझे, अब तो ये बहुत इजी लग रहा होगा इंडक्शन, कुछ भी नहीं है, बॉडी अनचार्ज थी तब तक, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव बेसिकली ऐसे थे। बेसिकली जैसे मैं किसी चार्ज बॉडी को लेके आता हूँ, क्या होता है बताओ जरा? उसमें इंडक्शन होता है, एक तरह के चार्ज एक तरफ इकट्ठा है, दूसरे के चार्ज दूसरी तरफ। तो इंडक्शन का क्या इस्तेमाल है वो तुम्हें समझ में आया आगे चल के कि ये क्यों पढ़ाया था। बेसिकली बॉडी अनपोलराइज से बोलो क्या हो जाती है? पोलराइज हो जाती है। उसके बाद तुम लोगों को बताया चार्जिंग के 3 मेथड्स हैं। फ्रिक्शन वाला चार्ज तुम्हें मेथड पहले से पता है, कंडक्शन वाला तुम्हें पता है। बेसिकली चार्ज बॉडी को टच कर देंगे तो वो किसी एक तरह के चार्ज को, बेसिकली पॉजिटिव को टच करे तो नेगेटिव खींच लेगा, नेगेटिव टच किया तो नेगेटिव डाल देगा। बेसिकली मूवमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का होने वाला है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? तो बेसिकली चार्जिंग हो जाएगी। और अगर बेसिकली इंडक्शन की मैं आपसे बात करूं तो इंडक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, ये पूरा प्रोसेस मैंने तुम लोगों को समझाया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आज की लास्ट बात। ये यहाँ तक बातें सारी समझ में आती हैं? ठीक है, ये इतना ही करोगे आज?
मैच लगाएंगे बाद में कभी। इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना T20, कब होएगा? सर वर्ल्ड कप जून में। जून में होगा ना, तब लगाएंगे, तब लगाएंगे पक्का, तब लगा देंगे, इधर ही लगा देंगे, इसी में लगा देंगे। जो इंटरेस्टेड हो उस दिन सब आ जाना, उस दिन मैच देखेंगे इसमें, ठीक है? ये बड़ा मैच होना चाहिए, नहीं IPL तो ऐसी है यार। हार के तो क्या कर सकते हैं हम, इसी पे देख रहे थे लास्ट टाइम, इस पे देख रहे थे, मैंने प्रोजेक्टर पे देख रहे थे उस समय, प्रोजेक्टर पे देख रहे थे शायद लास्ट टाइम ना, जब इंडिया हार गई थी। ठीक कह रहा है। बच्चों सुनो भाई, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाता है और बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, एडिटिविटी प्रिंसिपल से, ठीक है ना? क्या होता है एडिटिविटी प्रिंसिपल, समझ लीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, अब तक तुमने जितना भी चार्ज पढ़ा, तुम्हें किसी भी तरीके से लगा कि चार्ज कहीं से वेक्टर क्वांटिटी है? लगा कहीं से? चार्ज आपको कहीं डायरेक्शन लग रही है? चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है बेसिकली। चार्ज एक तरह का स्केलर क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी बोलो? स्केलर। अच्छा, अभी मैं चार्ज को लेके बात जैसे आपको यूनिट्स की बात नहीं करेगी, चार्ज बेसिकली कूलम्स में मेजर होता है। किसमें होता है? लेकिन हालांकि इतना आपको पता होगा बेसिकली, क्योंकि आप बहुत पहले से चीजें सुन रहे हैं चार्ज के बारे में, लेकिन इसकी यूनिट बोलो क्या होती है? कूलम्स होती है, ठीक है? कूलम्स में हम चार्ज को बेसिकली मेजर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं बात करता हूँ एडिटिविटी प्रिंसिपल क्या है भाई, तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल charges follow addition and subtraction rules of algebra। एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो करता है। अभी एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो करने का क्या मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं। आप जरा मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना, बहुत सिंपल सी चीज पूछूंगा आप लोगों से। अगर मान लो किसी एक बॉडी के ऊपर कुछ प्लस क्यू चार्ज है, अब आप कहीं से प्लस क्यू का क्या मतलब है? देखो कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ पॉजिटिव चार्जेस थे, उसको मैंने एक क्वांटिटी में बता दिया भाई इतने कूलम का चार्ज है, 50 कूलम का चार्ज है। अब हालांकि कूलम वाली बात तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी। देखो पता है क्या है, वो टाइम थोड़ा सा कम पड़ेगा, कोई नहीं, मैं इस टॉपिक को भी लेना नहीं चाहता क्योंकि क्वेश्चंस ही नहीं बना पाएंगे ज़्यादा, तो रुक जाएगा टॉपिक, ठीक है ना? अगली ही क्लास से इसको देखेंगे। लेकिन अभी तक जितना तुम्हें बताया वो उतना पॉइंट क्लियर है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले तुम्हें ना एग्जैक्टली पता हो कूलम्स में क्या बात कर। बड़े जल्दी से रख, बोला नहीं मैंने बजाने के लिए। पूरी बात जो है एडिटिविटी प्रिंसिपल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। लेकिन बच्चों अब तक जो है आज तुम्हें कराए गए सारे टॉपिक्स क्लियर हुए? अब तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात ध्यान रखिए, ये वाली जो बात है इसको मैं मिटा देता हूं फिलहाल, इसको नेक्स्ट में देखने वाले हैं। ये मुझे बोलते जाओ भाई कि सारी चीजें तुम्हें पता लग गई कि नहीं पता लग गई अब तक? ये 2 मिनट का रिकैप है। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच, सबको पता है? ब्रांच बेसिकली इस पूरी ब्रांच को ही बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच का है। जहां चार्ज का डिस्कशन है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है। बस चार्ज अभी बेसिकली रेस्ट में रहेंगे, बेसिकली बहुत बड़ी मूवमेंट यहां पर नहीं करेंगे। दूसरी बात बोलो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था, बोलो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है वो भी समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने उसके बाद पढ़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज आपको बताया था, ग्लास, फ्लैनेल, वुल, सिल्क, मेटल, रबड़, वैक्स, प्लास्टिक, सल्फर, है ना? ये ऐसे करके मैंने तुम लोगों को 9 मटेरियल्स बताए थे जिनमें से रब करने पे किसी पॉजिटिव आएगा, किसी पे क्या आएगा बोलो नेगेटिव आएगा। इसके बाद तुम लोग समझते हो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, मतलब ये कोई बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, सोचो कि इतने सारे टॉपिक हो गए, कुछ भी नहीं है, चार्ज ही चल रहा है बस ये पूरा का पूरा। उसके बाद तुम लोग समझते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मैंने तुम लोगों को सिखाया है ना, ये बेसिकली आप इसको याद कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से कि क्या होती है अनपोलराइज्ड बॉडी और क्या होती है बोलो क्या पोलराइज्ड बॉडी। क्या तुम्हें अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड बॉडी में फर्क समझ में आ चुका है भाई अच्छे से? ठीक है। उसके बाद तुम लोग आते हो बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे,
और मेथड ऑफ चार्जिंग के अंदर तुम लोगों ने कितने मेथड्स पढ़े बच्चों, जिसमें से एक टॉपिक जो तुम्हें एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा वो है इंडक्शन वाला, वही वाला ज़्यादातर आता है, ये पहले दो जनरली नहीं आते। पहला मेथड बोलो क्या है, फ्रिक्शन, दूसरा मेथड बोलो क्या है, कंडक्शन, तीसरा मेथड बोलो क्या है, इंडक्शन। अगर तुम्हें अब तक की चार्ज की सारी बातें समझ में आई तो चार्ज बहुत एंडिंग स्टेज पे आ चुका, बिकॉज चार्ज के ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज में कराने वाला हूं, एडिटिविटी प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ये 3-4 बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा पूरी तरीके से समाप्त और हम क्या स्टार्ट कर पाएंगे, कूलम्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आधा पौना घंटा लगेगा चार्ज को लेके, उसके बाद हम नेक्स्ट आधे पौने घंटे के अंदर क्या करेंगे, कूलम्स लॉ। बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट क्लास जब भी होने वाली है, ट्यूसडे को होने वाली है, थर्सडे को होने वाली है, आपको छुट्टी नहीं करनी है, बिकॉज कूलम्स लॉ की क्लास अगर आपने मिस कर दी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये मुझे बताओ फटाफट से भाई, किसी भी बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में कोई दिक्कत है? चार्ज में क्या होता है, एवरीबॉडी बोली वो इनिशियली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, बाद में बेसिकली चार्ज आ जाता है। क्यों होता है आपको पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब पता है, गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट जो बच्चे लास्ट तक उनको पता है, जिनको नहीं पता वीडियो से देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भाई सबको ही सिखा दिया मैंने, ठीक है। और बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। हालांकि बीच में कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है वो, लेकिन ये सारा आना चाहिए आप लोगों को। क्लियर होता है? यहाँ तक का साथ के साथ पढ़ के रखिए अपना, जैसा केमिस्ट्री में चल रहा है उसको भी साथ करके रखिए, दोनों सब्जेक्ट को साथ के साथ ही पढ़ते रहना। क्लियर है कि नहीं? कुछ भी इकट्ठा नहीं होगा, लास्ट तक बता रहा हूँ। साथ का किसी चैप्टर को निपटाओ, उसको खत्म करके रख दो, हो जाएगा आराम से। समझ में आ रही है चीज़ें जो चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको बैठा